54 तक। चलिए देखें जरा प्लीज, लेट अस कंटिन्यू। च्युइंगम क्लास में अलाउड नहीं है, यू नो दैट, प्लीज टेक केयर। क्लास के बीच में बाहर भेजूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा, सो इट विल बी ग्रेट कि ध्यान रखें आगे से। तो क्लास के बीच में बाहर भेजना पड़ेगा, मुझे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। चैप्टर 9 12th क्लास, चैप्टर का नाम रे ऑप्टिक्स में, लेट अस कंटिन्यू। लेंस मेकर्स फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अच्छा, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना होती है अंडरस्टूड। स्टार्टिंग में 1 मार्कर लेंथी क्वेश्चन नहीं करने, ध्यान रखें। और ये पेपर इसीलिए कंडक्ट कर रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को समझ पाएं, लास्ट में पता चले अरे ये मिस्टेक कर दिया, ये गलत तरीके से मैंने अटेम्प्ट कर दिया। तो तरीका सही कर तभी समझ में आएगा जब पेपर में बैठोगे, पेपर प्रिपेयर करके दोगे। देखें जरा, इन द लास्ट क्लास वी हैड डन लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस। क्या थे केस शिवम? P equal to 1 by F equals to 1 by V minus 1 by U equals to Rn mu2 upon mu1 minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2। सारी हमने इसमें रिलेट कर दिए। मैग्निफिकेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कई सारे टॉपिक हमने करे। न्यूमेरिकल्स करते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया, आर यू प्रेजेंट ऑन द बोर्ड? बोर्ड एग्जाम में पहला ही क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन क्या आया, 3-4 साल पहले की बात है। दिस इज आ कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। इसके साथ कॉन्टैक्ट में यहां अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर इज प्लेस्ड। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O is placed. When object is placed at a distance of 10 centimeter, its image coincides with object. Image object के साथ coincide कर गई है। Then what is the focal length of convex lens? तो convex lens का focal length क्या होना चाहिए? 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब जिसने सॉल्व कर रखा है, अटेम्प्ट कर रखा है, कॉन्सेप्ट पता है, डायरेक्ट टिक करना है, आगे बढ़ जाना है। कॉन्सेप्ट नहीं पता तो सॉल्व करने बैठोगे, सॉल्व करने बैठ गए तो कई मिनट खा जाएगा। Let us talk about the solution explanation. Object and image तभी coincide करेंगे जब light retraces its path. अपना path क्या करेगी? Retrace करेगी, यानी वापस उसी ट्रैक पे वापस आएगी। And यहां से लाइट मान लेते कैसे गई? ये कैसे गई? अब ये लाइट वापस कब आएगी? प्लेन मिरर में लाइट वापस कब आएगी? जब मिरर पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी। कुछ एंगल पे इंसिडेंट होगी तो इधर चली जाएगी। रिट्रेस या बाउंस बैक कब करेगी? जब परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी। अब परपेंडिकुलर इंसिडेंट कब होगी? जब ये लेंस लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कन्वर्ट कर देगा। गॉट इट? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कन्वर्ट कर देगा तो उस ऐसे हो गई, इस पे हिट करेगी, बाउंस बैक करेगी, पैरेलल आएगी और फिर इधर आ जाएगी, यहाँ इमेज कोइंसाइड कर जाएगी। यानी लेंस ने लाइट को
रिफ्रैक्ट के बाद किधर कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब इसमें ध्यान से समझे तो ये मिरर बिल्कुल टच करके रखा है या थोड़ा सा आगे रखा है, डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ क्या होना है, लाइट ऐसे जाएगी, ये पैरेलल कन्वर्ट करेगा या परपेंडिकुलर बाउंस बैक करेगी, यहाँ आएगी। पैरेलल है तो कहाँ जाके कन्वर्ज करेगी, पैरेलल लाइट आ रही है तो कहाँ इमेज बनेगी, फोकस पे इमेज बनेगी, यानी यही फोकस है, यही इमेज बन रही है। यानी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर इज द आंसर। वैसे सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। अब ये मिरर यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ है या टच कर रहा है, डजंट मैटर, क्योंकि लेंस ने तो लाइट को पैरेलल बीम पैरेलल कर दिया। पैरेलल तभी होगी जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा। होप यू अंडरस्टूड। देखो समझाने में मैंने 2-3 मिनट लगाए हैं अभी, बट आंसर लिखने में 2-3 मिनट नहीं लगने चाहिए। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कई बार दिमाग में आता है एफ क्या होगा, इमेज को इनसाइड करेगी, 2r के इक्वल होगा या r/2 होगा, इस तरह से 10 का डबल होगा या हाफ होगा, ऐसा सोचते हैं। कॉन्सेप्ट सही नहीं थे फिर तुक्का ही मारेंगे। सो ध्यान रखें प्लीज, गॉट इट। अब इसी पे बेस्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज में भी है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। कॉन्सेप्ट यही है बट थोड़ा सा लेंथी बना दिया। कॉन्सेप्ट यही है लेकिन उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट और ऐड करके थोड़ा सा लेंथी बना दिया है। समझे जरा क्या क्वेश्चन है। यहां एक बॉटम पे, यहां ये प्लेन मिरर है, इसके ऊपर यहां एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, लाइक दिस। डायग्राम बड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूं, कौन सा लेंस रख दिया, कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, एंड इसको एक कंटेनर की फॉर्म में रखा एंड इसके अंदर लिक्विड फिल कर दिया। लिक्विड इज फिल्ड इन इट लाइक दिस। क्लियर है। इस कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5। अब लेंस ऐसे नहीं ऐसे रख दिया है तो प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे हो जाएगा। ठीक है जी, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा। क्वेश्चन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर, इट्स इमेज कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट। 45 सेंटीमीटर पे जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज कोइंसाइड करेगी ऑब्जेक्ट के साथ। व्हाट डज इट मीन, इमेज एंड ऑब्जेक्ट कब कोइंसाइड करेंगे, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, फोकस है ना, कहां रखा होगा, फोकस पे। तो किसका फोकल लेंथ आ गया 45 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस का है, लिक्विड का। यहां लिक्विड भी एक लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। जो लिक्विड है उसका फर्स्ट सरफेस कॉनकेव है और सेकंड सरफेस प्लेन है, क्योंकि लिक्विड की अपनी खुद की शेप नहीं होती। जैसा वहां पे शेप होगी वैसा ही लिक्विड अपनी शेप गेन कर लेगा। तो लिक्विड का ये वाला शेप कितना होगा, जो लेंस का शेप है, और नीचे वाला क्या होगा, जो प्लेन मिरर का है। सो यहां ये लेंस का फोकल लेंथ f1, लिक्विड का फोकल लेंथ f2, दो लेंस कांटेक्ट में है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, पढ़ाया था, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, ये लेंस और ये लिक्विड दोनों अलग अलग लेंस की तरह बिहेव करेंगे, दे आर इन कॉन्टैक्ट। तो उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये f किसका फोकल लेंथ है, लिक्विड का या लेंस का, दोनों का कंबाइंड फोकल लेंथ है। क्योंकि इमेज एंड ऑब्जेक्ट कोइंसाइड किसकी वजह से कर रहे हैं, दोनों की वजह से कर रहे हैं। गॉट इट यहां तक। नाउ
ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड कहां कर रहे थे जी? एट 45 सेंटीमीटर। जैसे ही लिक्विड को रिमूव करा, इफ लिक्विड इज रिमूव्ड, लिक्विड को रिमूव करा तो क्या होगा? देन ऑब्जेक्ट एंड इमेज coincides at 30 सेंटीमीटर। लिक्विड को हटा दिया, अब क्या बचा? ओनली लेंस या मिरर? लेंस अपना काम कर रहा है, मिरर भी है। तो इसको लिक्विड को हटाने के बाद 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये फोकल लेंथ किसका आ गया? कॉन्वेक्स लेंस का। गॉट इट? क्लियर हो रही है बात? मीन्स सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस रखा है तो इमेज एंड ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर रहे हैं। लैब में प्रैक्टिकल आपने करे होंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट निडल को मूव कराते हैं, इमेज निडल में क्या चेंज आता है उसको स्टडी करते हैं। तो इस कंडीशन में लिक्विड भरा हुआ है तो 45 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट निडल एंड इमेज निडल कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब दे कोइंसाइड। लिक्विड हटा दे तो 30 सेंटीमीटर पे कोइंसाइड कर रहे हैं। इससे पता चला देयरफॉर कॉन्वेक्स लेंस, देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कितना? कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर हो गया। जब ये अकेला है तो यहाँ कोइंसाइड कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है, 1 मार्क में और ये 5 मार्क्स में। इसमें 2-3 चीजें और ऐड होंगी, समझते जाओ। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, बढ़िया कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। आगे बढ़ते हैं। 1/f कितना है? 45 इक्वल्स टू 1/f1 कितना है? प्लस 1/f2। तो 1/f2 क्या हो जाएगा? 1/45 माइनस 1/ एलसीएम कितना आ गया? 45 90 आएगा ना। 45 2 जा 90, 3 जा 2 जा 90 एंड 30 से 3 पे जाएगा। क्लियर है? कितना आ गया? माइनस 1/90, 1/f2 है। Therefore, what is f2? माइनस 90 सेंटीमीटर। किसका फोकल लेंथ है ये? लेंस का, लिक्विड लेंस का। लिक्विड भी एक लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। उस लिक्विड एज अ लेंस का रिफ्रैक्ट फोकल लेंथ आ रहा -90, एंड जो लिक्विड है वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है ना? इसका मतलब लिक्विड बिहेव्स एज कॉनकेव लेंस क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव आ गया है। ठीक है जी? करना क्या है? लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो हमें लिक्विड का फोकल लेंथ पता चल गया, लेंस मेकर फॉर्मूला लगा देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। लेट अस चेक। फॉर लिक्विड एज अ लेंस क्या फॉर्मूला लगा दें? 1/f equals to mu2 by mu1 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2। क्लियर है? f कौन सा आएगा? f2 की वैल्यू क्या है? 1/-90 है तो -90 आएगा। व्हाट इज mu2? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, ये हमें निकालना है बाय व्हाट इज mu1? 1.5 नहीं 1 आएगा, क्योंकि हम लिक्विड को स्टडी कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन को स्टडी नहीं कर रहे। यहां सिर्फ लिक्विड के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूं। लिक्विड प्लस लेंस कहता तो आता, ओनली लिक्विड के लिए फॉर्मूला लगा रहे तो दूसरा मीडियम एयर ही कंसीडर करना है।
अपॉन 1 माइनस 1 इंटू व्हाट इज 1 बाय R1। लिक्विड के लिए फर्स्ट सरफेस कौन सा है? ये वाला है। अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? लिक्विड का अपना तो कुछ होता नहीं है, लिक्विड का ये वाला जो सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही होगा जितना इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सो मुझे लिक्विड के फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए मुझे लेंस मेकर्स फॉर्मूला कॉन्वेक्स लेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जी। किसके लिए? फॉर कॉन्वेक्स लेंस फॉर्मूला वही रहेगा 1 by f1 इक्वल्स टू μ2 by μ1 माइनस 1 इंटू 1 by r1 माइनस 1 by फोकल लेंथ कितना है कॉन्वेक्स लेंस का 30 इक्वल्स टू μ2 यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है अपॉन μ1 क्या रखें? एयर या लिक्विड? एयर, क्योंकि सिर्फ लेंस के लिए लगा रहे हैं। 1 माइनस 1 इंटू व्हाट इज 1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस r माइनस 1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस माइनस r। ये बात तो हमें समझनी पड़ेगी। फर्स्ट सरफेस, क्योंकि यहाँ इस तरह से रखा है, ऑब्जेक्ट इस लाइन पे रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा और इसका उधर जाएगा नेगेटिव होगा। तो व्हाट इज द आंसर? 1 by 30 इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 0.5 इंटू माइनस माइनस प्लस 1 by r प्लस 1 by r 2 by r, पॉइंट हटा दे तो 10 5 2 से 10 2 से 2 कटेगा, r कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। आर यू प्रेजेंट? ध्यान दें तो यहाँ अब प्रेजेंट है तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 30 सेंटीमीटर आ रहा है। कई बार दिमाग में होता है F इक्वल टू R बाई 2 होता है, ध्यान है, मिरर के लिए हमेशा F इक्वल टू R बाई 2, लेंस के लिए F इक्वल टू R बाई 2 हो भी सकता है, नहीं भी होता है। यहाँ F इक्वल टू R आ रहा है, डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ध्यान रखना है F इक्वल टू R बाई 2 नहीं लेना है लेंस में, R1 R2 लेके सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो ले लेंगे। क्लियर हुआ? कॉन्वेक्स लेंस के दोनों सरफेस का रेडियस R1 R2 मैंने इक्वल रखा विद साइन कन्वेंशन प्लस R माइनस R, सॉल्व करा तो आ गया 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस का दोनों सरफेस का, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो लिक्विड का भी इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर ही होगा। तो R1 कितना हो गया 30 या माइनस 30? कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट सरफेस ये है, इसका सेंटर किधर होगा? इधर होगा। सरफेस ऐसे है तो इसका सेंटर इधर होगा, मींस नेगेटिव हो जाएगा। -30 माइनस 1 बाई R2। लिक्विड का सेकंड सरफेस कैसा है? क्या है ये? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है तो सरफेस भी प्लेन ही होगा। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है आर्श? प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। प्लेन सरफेस का या स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। ध्यान रहेगा, क्वेश्चन आ जाएगा 1 मार्क में, पड़ेगा फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? R/2। प्लेन मिरर का R क्या होगा? इनफाइनाइट, तो फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट हो जाएगा। चलें आगे, क्या है जी आंसर?
1/90 इक्वल्स टू म्यू -1 इंटू कितना 1/-30 माइनस से माइनस कट जाएगा 30 को ऊपर ले आओ यहाँ पे 30 से 3 पे कटेगा तो म्यू -1 इक्वल्स टू 1/3 तो म्यू हो जाएगा 1 + 1/3 यानी कितना 4/3 और 1.333 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वोट का। ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा हमें तो ये आंसर बताना था। होप यू गॉट इट। बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। दोबारा जब क्वेश्चन आया तो सेकंड टाइम में ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड एट ए डिस्टेंस x when liquid is removed object and image coincide at a distance y what is the refractive index of the liquid यानी अब आंसर x y की टर्म्स में देने हैं तो साइन कन्वेंशन वगैरह सारा ध्यान रखना पड़ेगा। प्लेन मिरर के लेंस के साथ प्लेन मिरर कभी भी रखेंगे तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज कहाँ कोइंसाइड करेंगे फोकस पे फोकल लेंथ आएगी वो। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दैट इज वहां से वैल्यू निकाली। उसके बाद लिक्विड का अपना सरफेस नहीं होता जो भी ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है उसी का रेडियस होगा तो लेंस के लिए हमने उसका रेडियस निकाला वही लिक्विड का रेडियस होगा फर्स्ट सरफेस -30 दूसरा सरफेस प्लेन है तो इनफाइनाइट। काफी अच्छा क्वेश्चन है एक बार में समझ में नहीं आएगा मैं क्लियर करूं इट टेक टाइम वो भी तब समझ में आएगा जब मैंने होमवर्क दिया था सारे आपने अटेम्प्ट करे होंगे ट्राई करे होंगे ईमानदारी से तो ये क्वेश्चन समझ में आना स्टार्ट होगा। जिन्होंने नहीं करे हैं होमवर्क तो हाउ कैन यू इमेजिन कि समझ में आ जाएगा। नो डाउन फास्ट एवरीवन। फिर थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। देखो जरा one more question from PYQs. करें सॉल्व। There are मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 62 है PYQs में। There are 3 lenses, one convex lens, another concave lens, and one more third one convex lens. फोकल लेंथ इसमें +10 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर एंड इसका फोकल लेंथ +30 सेंटीमीटर। दिस इज इन दोनों का गैप 5 सेंटीमीटर एंड दिस गैप इज 10 सेंटीमीटर। गिवन है डायग्राम में गिवन है डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज formed by the lens combination shown in the figure if object is placed at a distance of 30 centimeter। फर्स्ट लेंस से ऑब्जेक्ट कितना दूर है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी फाइनल इमेज हमें बतानी है PYQ है। करें सॉल्व ध्यान से देखेंगे। फॉर फर्स्ट लेंस L1 फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज +10 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ बनेगी कैसे निकालूं बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। एम आई राइट एक ही बात है। 1/f कितना है 10 प्लस 1/u कितना है -30 ही लिखेंगे। एलसीएम कितना आएगा शिवम 30 आएगा। कितने पे जाएगा +-1 कितना आ गया 2/30 यानी 1/15 तो इमेज डिस्टेंस आ गया
प्लस 15 सेंटीमीटर। ये पॉइंट ध्यान से समझने वाला है, यानी ऑब्जेक्ट की इमेज ये लेंस कहां बनाएगा, प्लस 15 पे, यहां से 15 सेंटीमीटर आगे, 5 ये 10 ये है, यानी इमेज यहां कहीं बननी चाहिए। मीन्स लाइट ऐसे जाएगी लाइक दिस, बट ये लेंस तो लाइट को आगे नहीं जाने देगा। नहीं जाने देगा का मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि जैसे ही हिट करेगी ये लेंस क्या करेगा, इसको रिफ्रैक्ट कर देगा। ध्यान से समझना ये पॉइंट। फॉर सेकंड लेंस व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फर्स्ट लेंस की जो वर्चुअल इमेज है, फर्स्ट लेंस की जो वर्चुअल इमेज है वो सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इसके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब वहां कुछ नहीं है, हमें इमेजिन करना पड़ेगा टू फाइंड द आंसर, जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला डेवलप करें। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल 15 आया है, ये 5 तो कितना है ये 10 सेंटीमीटर, माइनस 10 या प्लस 10, सिद्धार्थ प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर प्लस और इधर माइनस होंगे। फोकल लेंथ कितना है जी, माइनस 10 सेंटीमीटर यूजिंग लेंस फॉर्मूला, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस या प्लस, प्लस कैसे, सही लिखा है, यहाँ आएगा प्लस पक्का, या -1 उधर प्लस हो गया, 1 फोकल लेंथ कितना -10 प्लस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना प्लस 10, आंसर कितना 1/v, 0 है तो v कितना हो गया 1/v 0, तो v हो जाएगा 1/0 मींस इनफाइनाइट। इसका मतलब जो कॉन्केव लेंस इस लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा, है ना। इन्फिनिटी पे इमेज कब बनेगी, व्हेन लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस पे लाइट ऐसे इंसिडेंट होगी, फॉर थर्ड लेंस बिना सोल्व के आंसर पता चल गया। और थर्ड लेंस के लिए, इसके लिए लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल आ रही तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेके चलेंगे, इनफाइनाइट। तो कभी भी पैरेलल हो तो मान के चलते हैं कि इन्फिनिटी से आ रही है, तो इमेज कहां बनेगी, ऑब्वियसली एट फोकस। इसका फोकल लेंथ कितना है, f3 कितना है 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, मींस इससे 30 सेंटीमीटर आगे कहीं इमेज बनेगी, ये 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी अपने फोकस पे इमेज बनाएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, फाइनल इमेज विल फॉर्म 30 सेंटीमीटर behind the third lens, or we can say at the focus of third lens। अच्छा क्वेश्चन है, hope you understood। थोड़ा नो, got it, do fast everyone।